नमस्कार, मैं हूं नगमा। आप देख रहे हैं हम लोग, और आज हम लोग में बात पंजाब कांग्रेस में भारी उलटफेर की। तो तमाम कयासों के बाद, 3 नामों के सामने आने के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री के तौर पर चरणजीत सिंह चन्नी के नाम पे मुहर लग गई। वो राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित के पास अपना दावा पेश कराए। इससे पहले पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत ने ट्वीट करके चरणजीत सिंह चन्नी के नाम का ऐलान किया और इसके साथ ही तमाम कयास पर विराम लग गए। 24 घंटे से ज्यादा से अटकलें चल रही थी। अंबिका सोनी के इनकार के बाद सुखजिंदर सिंह रंधावा का नाम रेस में सबसे आगे चल रहा था और उसके बाद खबर आई कि नवजोत सिंह सिद्धू रंधावा के नाम पर राजी नहीं है और फिर चरणजीत सिंह चन्नी के नाम का ऐलान किया गया। वैसे वो पंजाब के पहले अनुसूचित जाति के मुख्यमंत्री होंगे और पिछले कुछ समय से पंजाब में दलित नेताओं के शीर्ष भूमिका में सामने आने की बात हो रही थी। चरणजीत सिंह चन्नी कैप्टन के मुखर विरोधी रहे हैं। वो उन लोगों में हैं जिन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू को अध्यक्ष बनाया। पंजाब में फरवरी में चुनाव होने हैं, उसके पहले पंजाब की सियासत में ये भारी उलटफेर क्या असर डालेगा? क्या दलित सिख चेहरा कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक माना जाए? क्या कैप्टन पंजाब कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनेंगे? ये भी सवाल बना हुआ है। बीजेपी में शामिल होने से लेकर नई पार्टी बनाने तक का विकल्प है। कांग्रेस के पंजाब प्रभारी हरीश रावत ने यह कहा है कि वो अमरिंदर सिंह से मिलने जाएंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह का क्या होगा? उन्होंने बोला कि मैं अपने राजनीतिक पत्ते खोलूंगा चर्चा करने के बाद। क्या उनके पास भी आप जाएंगे? या मैं बिल्कुल जाऊंगा। हमारी पार्टी के बहुत मान्य नेता है, आदरणीय नेता है। मैं उनके पास जाऊंगा और मैं एक बात जानता हूं कि पंजाब और पंजाब कांग्रेस के इंटरेस्ट के लिए कैप्टन आगे आएंगे और सब साथ मिल करके काम करें। हरीश रावत ये कह रहे हैं कि उन्हें उम्मीद है कि पंजाब कांग्रेस के लिए कैप्टन आगे आएंगे और वो मिलेंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह से। उन्होंने ये भी कहा है कि 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी हो सकते हैं। क्या 2 डिप्टी सीएम होंगे? उनमें से कौन कौन से नाम हैं? देखिए, ये राय है कांग्रेस के विधायकों की कि 2 डिप्टी सीएम बनाए जाएं करके, लेकिन इस पर कॉल लेने का काम, इस पर क्या करना है, ये पार्टी अध्यक्ष। तो सवाल है कि क्या ये बदलाव जरूरी था? इस वक्त ये सवाल उठ रहा है, ये बड़ा सवाल है कि क्या ये बदलाव जो किया गया वो जरूरी था? क्या इससे कांग्रेस का अंदरूनी टकराव खत्म हो जाएगा? तो हमारे साथ इस वक्त इस पर चर्चा के लिए तमाम मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ रशीद किदवई हैं, वरिष्ठ पत्रकार, गुलचैन सिंह चरक हैं, कांग्रेस के नेता, मंजीत राय, नेता बीजेपी, और स्मिता प्रकाश, एडिटर ANI। सबसे पहले मैं आपसे शुरू करना चाहती हूं गुलचैन सिंह चरक के अब जब ये मुख्यमंत्री बदल दिए गए हैं तो क्या माना जाए कि जिस तरह से खींचतान चल रही थी पंजाब कांग्रेस में वो खत्म हो जाएगी? कांटों का ताज है चरणजीत सिंह चन्नी के सर पे। उनके पास ये चुनौती है कि वो उन लोगों को साथ लाएं जो कि अलग अलग हिस्से में बटे हुए दिख रहे थे। देखिए, ये पंजाब के अंदर अभी से नहीं, बड़ी देर से ये टकराव चल रहा था और ये खतरनाक तो था ही। और इसके लिए क्या फैसला हो, क्या इंतजाम आइंदा के लिए हो, कैसा कॉम्बिनेशन हो, इसके लिए मुझे लगता है कि हाईकमांड की तलाश थी। अल्टीमेटली उन्होंने फैसला किया और जो मुझे देख के आज सुन के पता लगा वो मैं समझता हूँ कि अच्छा कॉम्बिनेशन है। अब किसको क्या जिम्मेवारी और लोगों को मिलती है, हर कम्युनिटी को सामने रखकर, वो तो अब कल पता लगेगा। लेकिन आज जो चन्नी जी को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ क्योंकि मैं इंचार्ज रहा हूँ पंजाब का, आज उनका जिस कम्युनिटी के साथ ताल्लुक रखते हैं वो पंजाब के अंदर बड़ी देर के बाद वो समझेंगे कि हमें एक ऑनरेबल जगह हमें मिली है। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या ये बदलाव जरूरी था? आपको लग रहा है कि कैप्टन के रहते बहुत मुश्किल हो रही थी? नहीं, मुझे लगता है कि जरूरी तो नहीं था, लेकिन जिस तरीके का अब ये कंट्रोवर्सी चल रही थी, इसके सिवाय और कोई चारा नहीं था कि ये बदलाव होता। और मुझे लग रहा था कि कैप्टन साहब इस बात को अच्छे ढंग से नहीं लेंगे और ये टकराव बहुत बढ़ता जाएगा। लेकिन आज अच्छा लगा कि उन्होंने इसका स्वागत किया
और चन्नी जी को उन्होंने उन्होंने मुबारकबाद उसका दी। स्वागत तो जरूर किया है, पर जिस तरह से वो गए और जो बातें उन्होंने उसके बाद की, रशीद किदवई, आप इसे कैसे देखते हैं? क्योंकि कांग्रेस में ऐसा नहीं कि पहली बार मुख्यमंत्री बदला गया है, मुख्यमंत्री बदले जाते हैं, पर कांग्रेस का तरीका अलग था। आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, वीर सांघवी ने भी एक लेख लिखा है इसके बारे में। उन्होंने चर्चा की कि किस तरह बातचीत की जा सकती थी आला कमान की तरफ से अमरिंदर सिंह से, और वो खुशी खुशी भी जा सकते थे, लेकिन वो गए। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपमानित महसूस किया। तो जिस तरह गए अमरिंदर सिंह, जो इतने वरिष्ठ नेता रहे और दिग्गज नेता रहे और पंजाब के मुख्यमंत्री लंबे समय तक रहे, पंजाब के सबसे बड़े नेताओं में रहे, उसे कैसे देखते हैं आप? ये लगता है कि वो एक कांग्रेस के लिए सरदर्द बनेंगे पंजाब में? नगमा, देखिए, ये कांग्रेस ने समस्या का समाधान आधा अधूरा किया, हड़बड़ी में लगा हुआ फैसला है। अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस नहीं जीत रही थी तो सिद्धू को प्रोजेक्ट अगर करना चाह रहे थे, जो हमें नजर भी आया, प्रदेश अध्यक्ष बनाया, तो सिद्धू को ही मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। सिद्धू को मुख्यमंत्री ना बना करके कांग्रेस ने आगे के लिए अपना रास्ता और मुश्किल कर दिया। ये बात सही है कि अभी अकाली दल, बसपा और भाजपा या आम आदमी पार्टी सबके मुंह बंद हो गए, कोई चन्नी के खिलाफ नहीं बोलेगा, लेकिन सिद्धू तो उतावले हैं मिजाज में। तो जब अगर कांग्रेस चुनाव जीत जाती तो सिद्धू फिर मुख्यमंत्री बनना चाहेंगे, और फिर क्या कांग्रेस के लिए एक रामदासी दलित को, मजहबी सिख को हटाना आसान होगा पंजाब में? और सिर्फ पंजाब का मामला नहीं रहेगा नगमा, ये पूरे देश में एक जो है मैसेज जाएगा। तो कांग्रेस ने अपने आप को, मतलब उसमें जैसे कहते हैं ना, टाइंग इट इन नॉट्स, तो आप कैसे देखते हैं? लेकिन इससे अब आप कह रहे हैं कि ये और मुश्किल बढ़ा दिया, आधा अधूरा सोल्यूशन है, लेकिन क्या आप इसे मास्टर स्ट्रोक मानते हैं? जैसा कहा जा रहा है कि चन्नी को मुख्यमंत्री के तौर पर आगे करके जो अनुसूचित जाति से पहली बार मुख्यमंत्री बनाए जा रहे हैं, तो वैसे में ये कांग्रेस का एक मास्टर स्ट्रोक है। नगमा, यहाँ हम, आप और पिताजी, हम सब मीडिया से जुड़े हुए हैं। देखिए, हमारा क्या होता है, हम ऑप्टिक्स में बहुत जाते हैं। ये मास्टर स्ट्रोक वाली टर्म, मैं आपको एक लाइन में जवाब देता हूं कि मैं भूपेंद्र पटेल का जो गुजरात का मुख्यमंत्री बनना एक मास्टर स्ट्रोक नहीं मानता हूं। उसी तरीके से मैं चन्नी को भी मुख्यमंत्री बनना कोई मास्टर स्ट्रोक नहीं मानता। लेकिन अगर नवजोत सिंह सिद्धू को बनाया जाता मुख्यमंत्री तौर पे, स्मिता प्रकाश, तो जो तमाम बातें अमरिंदर सिंह ने अपने इस्तीफे के बाद कही थी, उन्होंने कई चीजें कही और कुछ तो बड़ी खतरनाक बातें थी। उन्होंने उनको अनस्टेबल, डेंजरस, इनकॉम्पिटेंट, टोटल डिजास्टर, ये तमाम चीजें तो कहीं, पर एंटी नेशनल कहना, जिसको लेकर बीजेपी भी कहने लगी कि ये बात उठाई जा सकती थी, क्योंकि राष्ट्रवाद जो है वो एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए वो खतरा है, राष्ट्रवाद प्रबल विचारधारा है, इस बात को विपक्ष उठा सकती थी। तो क्या आपको लगता है कि सिद्धू को ऐसे में नहीं बनाना अच्छा किया कांग्रेस ने? स्मिता जी, नगमा, अगर मैं क्रिकेट टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल करूं तो कल जो कैप्टन साहब ने किया, उन्होंने सिद्धू के फर्स्ट इनिंग्स का मिडिल स्टंप उखाड़ दिया। अब सेकंड इनिंग्स जो है वो इलेक्शन के दौरान होगा, कि या तो इलेक्शन के बाद, कि अगर इलेक्शन जीत जाते हैं तो क्या वो सीएम बनते हैं कि नहीं, वो सेकंड इनिंग्स होगा और कैप्टन साहब तब कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आई थिंक द थिंग इज दैट सिद्धू का अब आज के दिन सिद्धू को बनाना, चीफ मिनिस्टर बनना, मैं रशीद को, आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट, और वो कांग्रेस के बारे में मुझसे ज्यादा जानते हैं, लेकिन आई थिंक कि कांग्रेस में उनका सीएम बनना बहुत मुश्किल था। और चन्नी साहब, आपने कहा कि कांटों का ताज पहन रहे हैं, आई डोंट थिंक सो, क्योंकि लो एक्सपेक्टेशन बोले तो बिल्कुल ही लो एक्सपेक्टेशन है चन्नी साहब के ऊपर। मतलब सब कह रहे थे कि शायद वो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनेंगे, चीफ मिनिस्टर का तो नाम ही नहीं, अब वो नाइट वॉचमैन है। लेकिन पंजाब की राजनीति में एक भारी बदलाव आया है। अगर चन्नी साहब सिर्फ नाइट वॉचमैन के रूप में ही आए हो, सिर्फ उसके लिए ही सही, सिर्फ 6 महीने के लिए सही, लेकिन एक दलित चीफ मिनिस्टर का बनना, जो एक बहुत ही गरीब परिवार से उभरे हैं, और उनका इस लेवल पर पहुंचना, इस लेवल पर मतलब कि क्योंकि जट सिख कम्युनिटी जो है उनका स्ट्रैंगल होल्ड था चीफ मिनिस्टर के पद पर, और हालांकि ऑलमोस्ट 40% है दलित कम्युनिटी का नंबर, लेकिन ये उन्हें सिर्फ याद किया जाता है इलेक्शन के दौरान। उनको कभी भी चीफ मिनिस्टर प्रोबेबल के रूप में कभी माना ही नहीं जाता। और चीफ मिनिस्टर की बात छोड़िए, हम मीडिया वाले
भी देखिए, हम मीडिया वाले भी सिर्फ या तो सिद्धू के पीछे या फिर कैप्टन के पीछे भाग रहे थे। किसी ने चन्नी का साउंड बाइट नहीं लिया, किसी ने उनसे पूछा नहीं कि क्या आप बन सकते हैं, क्या आप एक प्रोबेबल हैं। शायद इक्का दुक्का कोई वेबसाइट है जो गया होगा चन्नी के पास, लेकिन कोई नहीं गया, किसी ने सोचा तक नहीं, और अब वो चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट है। तो हम सबको सोचना चाहिए ना कि हम जो सोचते हैं कि हाँ ये प्रोबेबल है, उसके लिए एक्चुअली ऑन द ग्राउंड कुछ और ही बात चलती है। बिल्कुल, और ये देखा जा रहा है क्रॉस पार्टी, चाहे वो बीजेपी गुजरात में करे या यहाँ पे हो, दोनों जगह ही जो कयास लोग लगा रहे थे वैसा हुआ नहीं। पर आप कैसे इसे देखते हैं मंजीत राय? आपको लग रहा है कि जैसा स्मिता कह रही थी कि चन्नी को आगे लाकर एक बहुत बड़ी बात है कि अनुसूचित जाति से मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, और ऐसे में जो दूसरी पार्टियां दावा कर रही थी दलित राजनीति या दलित मुख्यमंत्री बनाने का, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट, एक अहम एंगल हो रहा था पंजाब की राजनीति में। तो ऐसे में कांग्रेस ने ये फर्स्ट मूवर वाला काम करके एक एडवांटेज, उनको एक फायदा होगा चुनाव में। नगमा जी, ये बात तो सही है कि जो उन्होंने एक दलित को सीएम बनाया, लेकिन इसके पीछे की जो स्टोरी है, जो पूरी स्क्रिप्ट लिखी, उनको बनाने का कारण क्या है? कारण ये है कि सिद्धू साहब के बारे में जो अदर्स जो ऐसे जवाब लोगों को देने थे, जो पंजाब के लोगों के साथ कमिटमेंट की थी कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के नेतृत्व में, तो वो लोग जवाब मांग रहे थे इनसे, उनको साइडलाइन करने के लिए, जैसे इन्होंने लोन वेव के लिए किसानों के साथ बात की, युवाओं के लिए हर घर एक नौकरी देंगे, ये और 51,000 हम सगन स्कीम देंगे, 2500 बेरोजगार भत्ता देंगे, ये सारी चीजों को साइडलाइन करने के लिए एक स्क्रिप्ट लिखी गई, और उसी स्क्रिप्ट के मुताबिक ये काम चल रहा है। और सिद्धू जी के बारे में अगर ये आ रहा है कि उनको बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए, कि उनके अपने ही सीनियर लीडर्स जैसे कैप्टन अमरिंदर सिंह, वो कह रहे हैं कि वो आदमी ठीक नहीं है, कि वो पाकिस्तान जाता है, पाकिस्तान के साथ हो, उसकी इमरान के साथ दोस्ती है, हमारे जवान मर रहे हैं, वो रोज रोज ड्रोन के माध्यम से हथियार भेज रहे हैं पंजाब में। पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है जिसका 600 किलोमीटर वो सरहद लगती है, तो वो कह रहे थे, इसीलिए हो सकता है कि उनकी हाईकमांड की मजबूरी के अंतर्गत उन्होंने चन्नी जी को बनाया हो जी। और इस समय कई चीजें चल रही है, और मैं समझता हूं कि ये सारे का सारी जो चीज है वो इसी कारण ये कर रहे हैं कि पंजाब के लोग जितने भी इन्होंने वादे किए थे कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की नेतृत्व में, वो वादे पूरे नहीं कर पाए, जिसके कारण ये सारा ड्रामा रचा जा रहा है। ठीक है, तो आपको लग रहा है कि ये जो बदलाव है वो एक तरह से अच्छा है या जरूरी था, क्योंकि अमरिंदर सिंह ने अपने वादे नहीं पूरे किए थे। इस वक्त हम ब्रेक ले रहे हैं हम लोग में, और सवाल के साथ लौटेंगे कि अब लेकिन क्या पंजाब कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनेंगे कैप्टन अमरिंदर? उन्होंने कहा है 52 साल राजनीति उन्होंने की है, पर अभी और राजनीति करेंगे, और उनके पास कई तरह के विकल्प हैं। एक ब्रेक के बाद पंजाब कांग्रेस में जिस तेजी से बदलाव हुए हैं उस पर हम चर्चा कर रहे हैं कि इसका क्या असर होगा आने वाले चुनावों के कुछ महीने पहले ये बदलाव हुए हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। स्मिता प्रकाश, अमरिंदर सिंह ने ये कहा कि उन्होंने बहुत अपमानित महसूस किया। उन्होंने एक चिट्ठी लिखी सोनिया गांधी को, और उन्होंने कहा कि जो टॉप लीडरशिप है उसके बर्ताव से भी वो महसूस कर रहे हैं अपमानित, और वो थोड़ा आहत हैं। और जिस तरह से वो गए, आपको क्या लग रहा है, आप इसको कैसे देखती हैं? क्या ये भी कहा जा रहा है कि एनालिस्ट की तरफ से कि टॉप लीडरशिप जो है उसने ही इस डिसिडेंस को, इस बगावत को एक तरह से हवा दी, और अमरिंदर सिंह को ये समझ में आ गया कि उन्हें जाना ही है। जिस तरह से लेजिस्लेचर पार्टी की बैठक बुलाई गई बिना उनकी जानकारी की, वो बहुत अपमानित महसूस कर रहे थे। क्या अब हरीश रावत के मिलने से इस चीजों की भरपाई हो पाएगी? अमरिंदर सिंह मान पाएंगे? ये सब तो कयास लगाने वाली बातें हैं, पर जैसे ये हुआ, आप एक पत्रकार के तौर पर क्या समझ रही हैं इससे?
नगमा, राजनीति में 24 घंटे बहुत होते हैं। अगर कल वो अपमानित महसूस कर रहे थे, आज उन्होंने ट्वीट करके चन्नी साहब को मुबारकबाद दी है। 24 घंटे में बीजेपी की तरफ से शायद कोई मूव नहीं था, और अब एक नई पार्टी अगर उनको शुरू करना है, मतलब 80 साल के उम्र के हैं शायद वो, और इस वक्त इस दौरान अगर वो इस चर्निंग जो चल रही है, कास्ट इक्वेशंस को ले लीजिए, आम आदमी पार्टी एक तरफ है, एसएडी बीएसपी अलायंस एक तरफ है, तो इस कॉम्बिनेशन में अगर वो अब एक नई पार्टी शुरू करना चाहते हैं तो बहुत मुश्किल काम है। लेकिन खैर, वो यू कांट से एनीथिंग, हो सकता है वो फिर भी ये करें, लेकिन कुछ भी हो सकता है। लेकिन टेम्पररी रिलीफ है जो अभी हुआ है, जो अमरिंदर सिंह ने कंग्रेचुलेट किया है चन्नी साहब को, और जो हरीश रावत जा रहे हैं शायद उनसे मिलने के लिए, पार्टी आला कमान को शायद ऐसे नहीं करना चाहिए था। एक सोफिस्टिकेशन की ज़रूरत थी। इतने दिग्गज नेता को अगर आप रिज़ाइन करने के लिए कह रहे हैं, वो भी कुछ महीने पहले, इलेक्शन के कुछ महीने पहले, इट डजंट लीव अ गुड टेस्ट। खैर, वो तो पॉलिटिक्स में चलता रहता है, और जो फॉल्ट लाइंस हैं वो शायद उभर आएंगे इलेक्शन के दौरान। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूं कि चन्नी साहब को चुनने के पीछे जो भी गणित है, आप कास्ट इक्वेशन देख लीजिए, या फिर कुछ कह रहे हैं कि ये पीके का कमाल है, जो भी हो, आई थिंक पंजाब की सियासत में सिर्फ इस बात के लिए कि एक पिछड़े तबके के आदमी को सीएम बनाया गया है, सिर्फ उस बात के लिए इस मूव को जो लोग पिछड़ी जाति के हैं और कहते हैं कि हमें रिप्रेजेंटेशन कभी मिला नहीं, हमें वो ऑनर कभी मिला नहीं, हमें वो कभी ओहदा मिला नहीं, सिर्फ उनकी जो नाखुशी थी, सिर्फ उस कारण के लिए हमें, आई थिंक वी शुड बी ग्रेटफुल कि खैर एटलीस्ट नाउ देयर इज अ चीफ मिनिस्टर जो पिछड़े तबके का है। एंड आई वांट टू सी ऑल्सो कि जो पंथिक बेल्ट है, माझा एरिया, वहां पर कांग्रेस का पूरा स्वीप हुआ करता था। हाँ। वो अब कैसे इसको एक्सेप्ट करेंगे कि ये अब यू हैव अ चन्नी एज अ चीफ मिनिस्टर? वो क्या चन्नी साहब को बुली करेंगे? क्या वो एक गरीब परिवार के उठे हुए आदमी जो सेकंड या थर्ड जनरेशन के कांग्रेस में नहीं है, जैसे कैप्टन साहब हो या फिर रंधावा जी हो, वो नहीं है, और वो नवजोत सिद्धू भी नहीं है जो पार्टी आला कमान को फर्स्ट नेम बेसिस पे जानते हैं, कैप्टन को भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। हाँ। क्या चन्नी साहब को 6 महीने आराम से काम करने दिया जाए? यही लग रहा था कि क्या उनके लिए ये जो ओहदा मिला है उन्हें, उनके लिए मुश्किल होगा? क्या वो तमाम दूरियों को भी पाट सकेंगे? क्या उनको वो एक्सेप्टेंस मिलेगा जैसा? लेकिन ये भी हम जानते हैं रशीद कि ये पहला नाम नहीं थे, चन्नी पहली पसंद नहीं थे। जब रंधावा के नाम पे शायद नवजोत सिंह सिद्धू नहीं माने, उसके बाद ये नाम आया। तो कितना बड़ा ये, क्या कांग्रेस वाकई चन्नी को ही बनाना चाह रही थी या वो एक आफ्टर थॉट था? एक तो ये भी सवाल है। दूसरा ये कि अमरिंदर सिंह को हटाना आपको भी लगता है कि इस वक्त बहुत जरूरी हो चुका था? क्या उनके तमाम एमएलएस का विश्वास खो चुके थे, या आला कमान के साथ टकराव था इसलिए एमएलएस का विश्वास खो चुके थे? क्या इक्वेशंस यहां पर चल रही थी? अगर वो हटाए गए चुनाव में इसका नुकसान हो सकता है, या उनके जाने से आपको लगता है कि फायदा ज्यादा होगा? नगमा, देखिए, बात बहुत सीधी सादी है। अगर कोई राज्य का मुख्यमंत्री है और 80 में से 78 एमएलए उसके साथ नहीं खड़े हैं, तो उस मुख्यमंत्री को खुद मतलब अपना एक गरेबान में झांकना चाहिए और देखना चाहिए कि कहां उससे चूक हुई। हाँ, ये कहना कि वो बहुत महान आदमी थे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन पॉलिटिक्स में सब कुछ रेलेवेंस की बात होती है। मुझे लगता है कांग्रेस ने एक फैसला लिया था कि कैप्टन को हटा के या साइडलाइन करके वो सिद्धू को आगे बढ़ाएंगे, इसीलिए उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाना था। और यही मुझे एक समस्या लगती है, राजनीतिक समस्या लगती है कि चन्नी आ गए, चन्नी से एक बहुत मतलब ब्रेक लग गया उनके जो कांग्रेस के विरोधी है, चाहे वो बसपा अकालीस हो, भाजपा हो या आम आदमी पार्टी हो। लेकिन उसके बाद क्या? क्योंकि अगर चन्नी की क़यादत में कांग्रेस पार्टी जीत जाती है तो उस पर सिद्धू का क्या होगा? और सिद्धू का जो मिजाज है वो सिद्धू टिकेंगे नहीं। सिद्धू एक पर्पज से आए, उन्हें मुख्यमंत्री बनना था, अभी नहीं तो 6 महीने बाद, तो वो वहां पे दिक्कत आएगी। जहां तक अमरिंदर सिंह का भविष्य है, मुझे लगता है ज्यादा उस पर बहुत वो नहीं है, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टी वगैरह नहीं बनाएंगे। वैसे भी रजवाड़ों के बारे में कहा जाता है कि उनके कुर्ते में जेब नहीं होती है। उनके कुर्ते में जेब नहीं होती, तो अभी ये जो है विकल्प बचा हुआ है वैसे अमरिंदर सिंह के पास, मंजीत राय, कि वो उन्होंने कहा है कि विकल्प कई होते हैं राजनीति में, 52 साल में बहुत दोस्त बनाए हैं, तो अभी कहां से दोस्ती निभेगी ये देखना बाकी है। मंजीत राय, देखिए ना, बड़े ये प्रचार किया जा रहा है कि चन्नी जो दलित है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने
हमारे सोम प्रकाश जी को केंद्र में मंत्री बनाया है, और दूसरे हमारे विजय सापला जी को सी कमीशन का जो चेयरपर्सन, उनको चेयरमैन लगाया हुआ है। तो ये सभी पार्टियां करती है, हमने भी किया। हमने शीर्ष नेतृत्व पर जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो भी एक दलित भाईचारे से जो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, सभी पार्टियां करती है। ठीक है, ये बात चर्चा वाली है, और इसमें कि किस प्रेशर के अंतर्गत तो उनको चन्नी को बनाया गया है। हाँ। ये भी बात बीच बीच में आ रही है, क्योंकि अगर ये सारे का सारा अगर करना होता, क्योंकि कैप्टन साहब को इसीलिए नहीं चेंज किया। कैप्टन साहब को चेंज करने का कारण ये है कि जो आपने भी इंडिकेट किया कि एक स्क्रिप्ट जिसने लिखी है, उसने कहा कि एंटी इनकम्बेंसी को दूर करना है। तो आप जो कैप्टन साहब ने वादे किए, गुटखा हाथ में लेकर ये कहा था कि मैं 4 हफ्तों में नशा खत्म कर दूंगा, और आप कह रहे हैं कि वो तमाम वादे जो किए गए थे वो पूरे नहीं हुए थे, और एक तरह से सत्ता विरोधी लहर उनके खिलाफ थी, क्योंकि वो लंबे समय से थे, और इसको इसी के काट के लिए उन्हें हटाया गया। बिल्कुल, इस पर चर्चा चलती रहेगी आने वाले दिनों में भी। अभी पर इस वक्त मेरे पास इतना ही वक्त है। बहुत शुक्रिया आपका रशीद किदवई, गुलचैन सिंह चरक, मंजीत राय और स्मिता प्रकाश हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एक ब्रेक ले रहे हैं हम लोग में, और उसके बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अश्विनी कुमार हमारे साथ होंगे। आप देख रहे हैं हम लोग, और हम चर्चा कर रहे हैं आज पंजाब में हुए उलटफेर की। हमारे साथ इस वक्त पंजाब के हालात पर, पंजाब में मुख्यमंत्री के बदलने पर बात करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अश्विनी कुमार। बहुत बहुत स्वागत है आपका। अश्विनी जी, पंजाब के हालात को आप किस तरह से देख रहे हैं? वहां पर लंबे समय से खींचतान चल रही थी, अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू में टकराव था, तो क्या जो हुआ वो कांग्रेस के लिए बेहतर है? आप कैसे देखते हैं इसे? देखिए, कोई भी इस्तीफा किसी भी राजनीतिक नेता का किसी भी परिस्थिति में कोई सुखद घटना नहीं होती, मगर कभी कभी राजनीति में मुश्किल और कठिन फैसले करने जरूरी हो जाते हैं। किस समय हो, किस प्रकार से वो फैसले लिए जाएं, ये नेतृत्व पे निर्भर करता है। आपने जैसा कहा, बहुत देर से ये खींचातान पंजाब की कांग्रेस में चल रही थी, कहीं ना कहीं उसका समाधान जरूरी था। अब मैं ये मानता हूं कि कोई ये कह सकता है कि इस फैसले को इस प्रकार से किया जाना चाहिए था या इस ढंग से किया जाना था, उस पर दो राय हो सकती है। मगर एक बात मैं जोर दे के कहना चाहता हूं कि अमरिंदर सिंह जी के इस्तीफे का ये मतलब नहीं कि पार्टी उनकी कंट्रीब्यूशन को दरकिनार कर रही है या उनके राजनीतिक कद को किसी तरह से कम किए जाने की कोशिश है या फिर उनको आहत करने की कोशिश है। मेरा ये मानना है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह का बहुत बड़ा योगदान है पंजाब की राजनीति में, कांग्रेस पार्टी को उभारने में, और उस योगदान को नकारा नहीं जा सकता। इस वक्त पार्टी को एकजुट रखना जरूरी है। पार्टी का एकजुट होना, लोगों को सच लगे, ये भी बहुत जरूरी है। आप कह रहे हैं पार्टी का एकजुट रहना जरूरी है, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा देने के बाद जो चिट्ठी लिखी और जो बातें कही, उन्होंने कहा कि उन्होंने अपमानित महसूस किया है। साथ साथ ये भी कहा कि 52 साल वो राजनीति में रहे हैं और उनके पास विकल्प हैं, और वो विकल्प जो हैं वो खुले हुए हैं। तो क्या ये चिंता की बात है कांग्रेस के लिए? चिंता की बात है। मैं चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, और मुझे लगता है ऐसा होगा भी, ये प्रयास करे कि कैप्टन अमरिंदर सिंह अपनी सेवाएं पार्टी को देते रहे अपने बनते सम्मान के सहित। वो कदावर नेता हैं, दिग्गज नेता हैं और वेटरन हैं। उनका सम्मान हमको रखना होगा, और हमें ये भरपूर कोशिश करनी होगी कि किसी भी सूरत हाल में उनका सहयोग, उनकी सेवाएं पार्टी को इस बहुत अहम समय पर अवेलेबल हो। जी, पर क्या ये बदलाव, आपको लगता है क्या ये बदलाव जरूरी था? उन्होंने विधायकों का भरोसा खो दिया था। हालांकि उन्होंने दुख जताया है कि कांग्रेस नेतृत्व की तरफ से वो मायूस हैं, वो आहत हैं।
मेरा ख्याल है उन्होंने ये कहा है कि जिस ढंग से ये प्रक्रिया हुई उससे वो आहत हैं, और ये स्वाभाविक भी है कि जो आदमी पद छोड़ता है और उसका इस्तीफा किसी न किसी हालात में लिया जाता है, वो कोई बहुत सुखद बात तो होती नहीं, किसी पार्टी में भी, किसी व्यक्ति के लिए भी नहीं, और किसी भी सिचुएशन में नहीं। मगर जहां तक एमएलएस की सपोर्ट का सवाल है, अब किसके पक्ष में कितने हैं इसका काउंट मैंने तो लिया नहीं, पर ये जरूर सच बात है कि ओवर द इयर्स एमएलएस आहत थे, वो समझते थे कि उनकी सुनवाई नहीं हो रही। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह जी ने ये कहा कि मैं पूरी कोशिश भी कर लूं तब भी सभी को कुछ नहीं कर सकता। अब दोनों तथ्य ही सच है अपनी जगह, मगर ये बात तय है और ये बात सच है कि पार्टी में सुगबुगाहट थी, लोग खुश नहीं थे, पर फिर भी इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते कि अमरिंदर सिंह का पार्टी को सशक्त करने में पिछले सालों में योगदान रहा है और उसको हमें स्वीकारना हो। जी, तो पार्टी को सशक्त करने में योगदान रहा है। कई जानकार ये कह रहे हैं कि जिस तरह से अमरिंदर सिंह को हटाया गया, पहले कांग्रेस में ऐसा नहीं हुआ, तो जिस तलखी के साथ उन्होंने पद छोड़ा, ये है कि क्या बगावत को कांग्रेस नेतृत्व ने ही बढ़ावा दिया है? मैं समझता हूं आपने वीर सांघवी जी का आर्टिकल से कोट किया है, मैंने भी आर्टिकल पढ़ा है। देखिए पीछे क्या होता था, क्या नहीं होता था, युग बदलते हैं, दौर बदलते हैं, वक्त बदलते हैं, नेता बदलते हैं, हालात बदलते हैं, तो कभी भी दो सिचुएशंस में सिमिलैरिटी नहीं होती। मगर एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत समय से इस जो कड़वाहट कांग्रेस में बन रही थी, जो दरारें बन रही थी, इनका समाधान करने की कोशिश हो रही थी। और अगर आप दूसरी तरह देखें कि इसको इस फैसले लेने में इतनी अगर देरी हुई है तो इसलिए हुई है कि सोनिया जी या जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है वो ये मानता था कि इतना आसान नहीं है और ये कोई बहुत सुखद फैसला नहीं है, इसलिए बहुत विचार विमर्श करके, बहुत लोगों से सलाह करके ये फैसला हुआ। अब ये बात अपनी जगह दुरुस्त है कि हो सकता है कि इसको किसी और ढंग से किया जा सकता था या नहीं, हो सकता है, मगर जिसने फैसला लेना होता है अंततः ये फैसला भी उन्हीं को करना होता है कि कब, कितनी स्फूर्ति से और किस ढंग से और किस माध्यम से फैसलों को कार्यान्वित करवाएं, ये भी उनके जजमेंट पर छोड़ा जाता है। तो मैं मानता हूं कि देखिए सोनिया गांधी जी के साथ हम लोगों ने बहुत साल से काम किया है। एक बात मैं उनके बारे में आपको बताना चाहता हूँ, वो कभी किसी को अपमानित नहीं करती, ना ही वो किसी को अपमानित करने के पक्ष में है, और खास तौर पर अमरिंदर सिंह जी के साथ तो उनके परिवार का एक पर्सनल संबंध भी रहा है, तो उनकी कभी ये मंशा नहीं होगी कि वो अपने आप को अपमानित महसूस करें। मगर हाँ, उन्होंने अपने आप को अपमानित महसूस किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि पार्टी आने वाले दिनों में इसका भी समाधान करेगी और अमरिंदर सिंह जी से बात करके उनकी सेवाएं, उनके सम्मान के साथ उनकी सेवाएं, उनके कद के मुताबिक उनकी सेवाएं पार्टी हासिल करे। इसी में सभी की भलाई है और पार्टी को भी यूं ही शक्ति मिलेगी। जी, शायद ये कोशिश की जाएगी। हरीश रावत ने कहा है कि वो मुलाकात के लिए जा रहे हैं। अमरिंदर सिंह ने लेकिन इस्तीफा देने के बाद सिद्धू के बारे में जो कहा कि वो क्या चिंता की बात हो सकती है, क्योंकि राष्ट्रवाद की बात उन्होंने उठाई, उन्हें एंटी नेशनल भी कह दिया, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरे की बात कही। ये चिंता की बात है जो विपक्ष भी उठा सकता है, क्योंकि राष्ट्रवाद जो है वो प्रबल विचारधारा है और खास करके इस समय जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसके लिए। देखिए, मैं ये नहीं मानता कि क्योंकि नवजोत सिद्धू पाकिस्तान गए और वहां वो इमरान खान आदि से मिले इसलिए वो एंटी नेशनल है, ये मेरा मत नहीं है। मगर अमरिंदर सिंह जी ने ये जरूर कहा है, ये उनका मत है, इस पर वही टिप्पणी कर सकते हैं, आगे उल्लेख कर सकते हैं। और मैं आपकी इस बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि राष्ट्रवाद हर राष्ट्र में एक प्रबल भावना होती है। हमारे राष्ट्र में तो हमेशा से ही राष्ट्रवाद एक प्रबल भावना थी, और मैं ये मानता हूं कि कांग्रेस का नेतृत्व कभी भी वो काम नहीं करेगा, कभी भी उस व्यक्ति की नियुक्ति नहीं करेगा जिसके ऊपर जरा सा भी राष्ट्रीयता के मुद्दे को लेकर संदेह हो। जी
जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अश्विनी कुमार जी हमसे बात करने के लिए। पंजाब में जो बदलाव हुए हैं उस पर टिप्पणी कर रहे थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अश्विनी कुमार। इस वक्त हम लोग में एक ब्रेक का वक्त है। तो पंजाब के नए मुख्यमंत्री होंगे चरणजीत सिंह चन्नी। पंजाब में पहली बार अनुसूचित जाति के नेता को बागडोर मिली है। पंजाब के वो तकनीकी शिक्षा मंत्री थे और चमकौर साहिब विधानसभा क्षेत्र से 3 बार पंजाब के विधायक रहे। विपक्ष के नेता भी रहे हैं। वो 2017 में कैप्टन की कैबिनेट में मंत्री बनाए गए। हम लोग में आज इतना ही।